नीचे तो सो गया इसको उठाओ तो तुम क्या बताओ। पांचवा आवर्त क्या बताओ, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। बताओ एन का कितना रखेंगे यहाँ पर हम 5, तो 5s1 से 2 और 5 में से एक कम जाएगा कितना हो जाएगा 4d 1 to 10। अगर कोई बोलेगा 6 आवर्त का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ, उस आवर्त के लिए सब एलिमेंट में जो लागू होगा, तो 6s1 से 2 और 6 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 5d 1 to 10। ये हमारा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। अब आगे मैंने लिखा क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट को ना हम संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने आगे लिखा इसको हम संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। संक्रमण तत्व उसको बोलते हैं जो ना पुल की तरह वर्क करेगा। पुल्ला देखा तुम लोग, पुल्ला, अरे जो गाड़ी जाता है पुल, तो वो पुल की तरह वर्क करता है। कैसे, देखो ये जो डी ब्लॉक जो होता है ना, वो एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को क्या करता है, वो जोड़ने का काम करता है। तो जोड़ने का काम करता है तो क्या बोलते हैं इसको हम संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। इसमें और पॉइंट ऐड करेंगे, इधर का मिटा रहे हैं। बात क्लियर है, बता दो में और बढ़ते हैं। एक आप एक्सप्लेन कर लिख आया तो लिख लिया ना, आए इधर तो गया तो लिखा है, उसी को आगे नोट करके लिखा रहा है। उसी किसको बोलते हैं,
क्या हुआ? उठा संक्रमण कर लो। चलो सुनो तो सांद्रो, चलो एक मिनट पढ़ते हैं इसको, देखो तो चलो एक बार पढ़ते हैं उसको, देखो तो ये संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं, इसको थोड़ा अच्छा समझते हैं। इसको ना डी ब्लॉक तत्व को हम संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, सुनो। संक्रमण तत्व का जो डेफिनेशन होता है, ऐसा तत्व जिसमें क्या होगा, डी कक्षक जो होता है ना वो खाली हो। ऐसा एलिमेंट जिसमें क्या होता है, डी सब ऑर्बिट जो होता है या डी उपकक्षा या डी कक्षक जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, खाली होता है। एक मिनट बताओ तो, अगर हम डी में अगर इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जिसको मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट बोला था, तो डी में डी खाली होगा तभी तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा भरने के लिए। तो इसका मेन रीजन होता है, कोई बोले संक्रमण तत्व क्या होता था, बोलना ऐसा तत्व जिसके पास क्या होगा, डी उपकक्षा क्या होता है, खाली होता है। अगर डी उपकक्षा खाली होता है तो ऐसे एलिमेंट को हम डी ब्लॉक एलिमेंट भी तो बोलते हैं। अभी तो दिखाए थे यहाँ पे आयरन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p कितना था। अरे डी में पूरा कब भर जाएगा, जब 10 चला जाएगा। अभी तो खाली है ना, डी में अभी 6 इलेक्ट्रॉन तक गया, मतलब अभी भी जगह खाली है और इलेक्ट्रॉन उसमें भर सकते हैं। तो ऐसा एलिमेंट जिसके पास में डी कक्षक खाली हो, खाली करने के मतलब उसमें और इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी कक्षक खाली है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट मतलब खाली। क्लियर है, ठीक है। इसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। आए सांद्रव, अब मैंने क्या लिखा, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है डी ब्लॉक का, लास्ट वाला एलिमेंट में क्या बताओ तो, जिंक कनाडा होगा, जिंक कैडमियम और मरकरी। क्या इसके पास डी वाला जो जगह होगा क्या खाली होगा, 10 इलेक्ट्रॉन पूरा भर गया होगा इसमें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिंक कैडमियम और मरकरी को झूठा संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झूठा संक्रमण तत्व वो होता है जिसके पास डी ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है। जबकि अगर बात करेंगे जिंक कैडमियम और मरकरी क्या होता है, इसको बोलते हैं झूठा संक्रमण तत्व बोलते हैं, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल क्या होता है, भरा हुआ होता है। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता भी है। 4 ऑप्शन दे देगा, बोला है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो क्या क्या होगा हमारा, जिंक कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्या ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, डी में गया है। तो एक बात एराइज क्या होता है यहाँ पर, सुनो, सभी डी ब्लॉक तत्व, जितना सारा डी ब्लॉक तत्व है वो सभी क्या, देखो जितना सारा डी ब्लॉक तत्व है वो संक्रमण तत्व नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो एक्सेप्शन में आ गया, जिंक कैडमियम मरकरी क्या संक्रमण तत्व नहीं है। तो जितना सारा डी ब्लॉक एलिमेंट है वो सब संक्रमण तत्व नहीं हो सकता है, जबकि
सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व हो सकता है। तो ये पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। जितना सारा डी ब्लॉक था सभी को हम संक्रमण तत्व नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी क्या संक्रमण तत्व नहीं है। लेकिन जितना सारा संक्रमण तत्व है सबको क्या बोल सकते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट 3 लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने का चांस है। ठीक है, पढ़ देख बार आरो, क्लियर है, क्लियर है ना। आए अभी नहीं बोलते तो तुम लोग चुप रहता तब। चलो सुनो, संक्रमण तत्व उसको बोलते हैं जिसके पास डी कक्षा क्या होता है, खाली होता है, डी कक्षा खाली होता है। ठीक है, जबकि मैंने देखा जिंक, कैडमियम और मरकरी के पास क्या होता है, डी भरा हुआ होता है। इसलिए मैंने क्या बोला, इसको झूठा संक्रमण तत्व, धोखा देने वाला संक्रमण तत्व, इसको हम सूडो भी बोलते हैं। सूडो मतलब क्या होता है, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, मतलब झूठा बोलते हैं, ये काम का नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है हमारा। तो अब ये यहाँ से ये बात राज होता है, तो डी ब्लॉक का जो तत्व है वो संक्रमण तत्व नहीं हो सकता है। सभी डी ब्लॉक एलिमेंट संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, जबकि सभी संक्रमण तत्व क्या बोल सकते हैं हम लोग, डी ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं। आप देखो तो आगे मैंने क्या लिखा है, इसके आगे मैंने एक पॉइंट लिखा है, यहाँ के बाद ये वाला पॉइंट देखो तो, डी ब्लॉक में सभी क्या प्रेजेंट होता है, डी ब्लॉक में सभी क्या होता है, धातु प्रेजेंट होता है। चलो आप पूछना स्टार्ट करते हैं, कौन सा पढ़ा अभी, 2 बार पूछा ना तुम लोग, अभी बताते हैं।